नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में विवेक दास जी हैं। संत कबीर नगर से हैं और ये ऐसे नगर से हैं जहाँ पर कबीर साहब जी रहे हैं और कबीर साहब जी के बारे में जानकारियाँ भी हैं सर को। तो पता करते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर, हम पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति करने में लाभ कुछ भी नहीं मिला। अमल पानी लोग खाते भी थे और बहुत से मदिरा पीते थे, फिर भी उनकी भक्ति करते थे। और इन सब से मैं तंग आकर के हमारे आस पड़ोस में एक अंकल जी थे, वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लिए थे। बार बार वो इम्प्रेस कर रहे थे पर हमारे समझ में नहीं आता था। पर उनकी जब दया हुई गुरु जी की, तो हम उनके शरण में गए। जो भी हमारी समस्या थी, सारी समस्या हल हो गई। जो हमारे अंदर कमियां थी वो भी दूर हो गई परम संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आज हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तन मन धन से। तो कभी आप जय गुरुदेव पंथ में ऑलरेडी थे, तो जय गुरुदेव पंथ को आपने छोड़ा क्यों? सर, उनके पंथ से हमें कोई हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी और हमेशा जो है तंगी लगी रहती थी, बीमारी लगी रहती थी, ज़रा सा भी लाभ नहीं था। और इसी सब से घबरा करके उनकी हम साधना छोड़ दिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। जय गुरुदेव जी मंत्र क्या देते थे? 5 नामों का मंत्र देते थे। क्या नाम थे वो 5 नाम? निरंजन, ओम, रारन, सोहंग, सतनाम। तो उन मंत्रों का आपने जाप भी किया होगा। हम 5-6 साल जाप किए, कोई आपको बेनिफिट लगा? कुछ भी नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आपने मंत्र लिए, उनसे कोई लाभ मिला? बहुत ज़्यादा लाभ मिला। अगर बताएं तो बहुत समय बीत जाएगा, पूरा नहीं होगा बताते बताते। तो आप बाई प्रोफेशन क्या हैं? मतलब क्या जॉब करते हैं? सर, हम घर खेती बाड़ी करते हैं। और मेरी खुद की 15-20 बीघे की खेती है, वही अपना खेती बाड़ी करते हैं। पिताजी हमारे टीचर थे, आज भी वो मौजूद हैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुटे हुए हैं और हम भी जुट गए हैं। कोई ऐसा विशेष लाभ जो दर्शकों को पता चले, क्या हुआ? सर, विशेष लाभ हमारा यह हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, ताड़ी पीता था, गांजा पीता था। मैं 19 साल गांजा पिया हूँ और धीरे धीरे बहुत ही परेशानी में डूबता चला जा रहा था। जिस दिन गुरु जी से नाम दीक्षा लिया, उसी दिन से पीना तो छोड़, ला के किसी को देना भी सख्त सख्त मना है। हमें इनके शरण में जाने से बहुत ही लाभ हुए। तो एक संत की शरण में जाने से गांजा कैसे छूट सकता है? ये तो मैं मान नहीं सकता हूँ। ऐसा देखिए, कैसे संभव है? जो पूर्ण संत होते हैं उनके शरण में जाने से सब कुछ छूट जाता है। आपको ऐसे कैसे घृणा होगी उससे? अब तो सर, कोई मेरे सामने बीड़ी सिगरेट पीता है तो मैं या तो उठ के वहाँ से चला जाता हूँ, या तो उसे बाबू भैया कह के दूर कर देता हूँ कि आप थोड़ा दूरी बना के पीजिए, और इसका गंध मुझे बर्दाश्त नहीं होता। पहले ही गंध आता था ये? नहीं, पहले नहीं। पहले महसूस नहीं होता था? नहीं, पहले नहीं। ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सिखाया जो गंध आने लगा? अब ये तो परवरदिगार संत रामपाल जी महाराज ही की दया है कि सब कुछ मेरा छूट गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आप जाते भी हैं, हम्म। तो क्या आपके अलावा अन्य लोगों ने भी छोड़ रखा है नशा? हाँ, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जो कोई नशा, कोई अमल कुछ भी करता हो। उनके आ- आश्रम में नशा, पीना, खाना दूर, ला के किसी को देना भी सख्त मना। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप जुड़े, आपको लाभ भी हुए। जी सर। 19 साल से आप गांजा का सेवन कर रहे थे, वो जी भी सर। आपने छोड़ दिया। जी। तो गांव वाले आपको कुछ कहे नहीं? जी सर। क्या पूछे नहीं होंगे? गांव वाले हमारी बहुत प्रशंसा आप करते हैं। कहते हैं ऐसे संत के शरण में गए हैं कि वो सारी बुराई, सारा अमल पानी छोड़ दिए। पता नहीं ऐसे कौन से संत हैं कि सारी बुराई छुड़वा दिए।
तो जय गुरुदेव तो विश्वविख्यात हैं, उनकी शरण में जाने के बाद आपने नशा नहीं छोड़ा और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद छोड़ दिया। जी तो सर। ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से ज्ञान एक एक पन्ना पलट के बताते हैं सर जी, और शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, और सच्ची भक्ति करने से ही इंसान को लाभ और मुक्ति संभव मिले होगी। तो आज के समय में सच्चा संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज जी, और पूरे विश्व में धरती पे कोई नहीं। क्या आज के समय में तो बहुत सारे कथावाचक भी हैं, वो भी अपने आप को संत कहते हैं। सर वो सब अपनी दुकानें चला रहे हैं, अब उन सबसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपके जो जुड़ने की प्रक्रिया क्या रही थी संत रामपाल जी महाराज जी से? सर हम उनसे जुटे 2020 में, हमारे पिताजी और पहले से जुट गए थे, बार बार कह रहे थे तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हमारे साथ ऐसा घटना हुआ कि अचानक मुझे समझ में आया, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके नाम दीक्षा ले ली। जब आपने नाम दीक्षा ली तो कोई शुल्क दिया था या निःशुल्क नाम दीक्षा मिली थी? कुछ भी नहीं, 1 पैसा शुल्क नहीं, निःशुल्क नाम दीक्षा। निःशुल्क नाम दीक्षा। उसके बाद आपको लाभ भी होने स्टार्ट हो गए। बहुत से लाभ मिले हैं, बहुत जो भी श्रद्धालु जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम तो सर उनसे यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वह अभी जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुटने की कृपा करें। धन्यवाद।